डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2018 में आया हुआ क्वेश्चन प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे, जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है व्हेन अकाउंटिंग एंड्स डैश बिगिंस। जब अकाउंटिंग का काम खत्म होता है, समाप्त होता है, तो डैश बिगिंस क्या शुरू होता है? तो इसका आंसर है ऑडिटिंग। जब अकाउंट्स का काम खत्म होता है, समाप्त होता है, तब ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का इसमें से कौन सा लिमिटेशन है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सारे प्रकार के सूचनाओं की कमी होना, अनसर्टेनिटी अबाउट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, अकाउंट में जो करेक्टनेस है वो कितना हद तक सही है उसके लेकर के अनिश्चितता, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी आइडेंटिफाइड, मैनेजर की जो कमियां हैं जिसको पहचान कर ली गई है कमजोरियों को, वो, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की जो कमी है, अनअवेलेबिलिटी है, वो ऑडिटिंग के बहुत सारी कमियों में से एक कमी है, बहुत सारे लिमिटेशन या कहें तो वीकनेस में से एक वीकनेस है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑडिटिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है रिफ्लेक्शन ऑफ फेयर व्यू। अकाउंटिंग के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑडिटिंग जब होती है तो ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें जांच करके बताना कि जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सब करेक्ट है या नहीं है, रिफ्लेक्शन करना, उसको बताना, शो करना। ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑडिटिंग इज लक्सरी, ऑडिटिंग जो है वो लक्सरी है, महंगा चीज है। नेक्स्ट है अ थर्ड पार्टी डज नॉट एनी बेनिफिट फ्रॉम ऑडिटिंग। थर्ड पार्टी जो है उसे ऑडिटिंग से कोई मदद नहीं मिलता है। ऑडिटिंग हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, ऑडिटिंग जो है वो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा, देखो थर्ड पार्टी जो है उसे ऑडिटिंग से मदद मिलता है और ऑडिटिंग जो है वो लक्सरियस भी है, लेकिन ए आंसर जो होगा वो सही होगा। ऑडिटिंग हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिटिंग जो है वो हमें एरर और फ्रॉड, जानबूझ के की गई जो गलती होती है उसे फ्रॉड कहते हैं, और जो अनजाने में हो जाती है उसे एरर कहते हैं। तो एरर हो या फ्रॉड हो, उसको पता लगाने में, उसे डिटेक्ट करने में ऑडिटिंग हमें मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिमिंग एंड लेडिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ। ट्रिमिंग एंड लेडिंग जो है वो कैसा मेथड है, वो क्या तरीका है, उससे क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ट्रिमिंग एंड लेडिंग के द्वारा कैश के साथ घोटाला की जाती है, कैश के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैश है वो मिस एप्रोप्रिएट किया जाता है, उसे सही जगह यूज नहीं किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिमिंग एंड लेडिंग। तो ट्रिमिंग एंड लेडिंग वन ऑफ द मेथड है फ्रॉड का, जिसके द्वारा कैश के साथ हेर फेर की जाती है। तो 5वां जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट इज बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के आधार पर ऑडिट कितने प्रकार का होता है, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑडिट है जो कि बेस्ड ऑन टाइम है? तो उसका आंसर होगा इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट किसे बोलते हैं? एक ऑडिट होता है कंटिन्यूअस ऑडिट, एक होता है ऑडिट जो कि इंटरिम ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट मतलब ये हुआ वो ऑडिट जो हम बीच में करते हैं, कभी भी जब जरूरत के अनुसार हम लोग बीच में विद इन अकाउंटिंग पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, उसके बीच में ही, उसके मध्य में ही हम इंटरिम ऑडिट कर लेते हैं जब कुछ स्पेशल कॉज होता है।
तो इंटरिम ऑडिट जो होता है वो बीच में ही करते हैं, विद इन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर का वेट नहीं करते हैं, इसलिए उसका नाम है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट एक एग्जाम्पल है ऐसे ऑडिट का जो बेस्ड होता है, आधारित होता है समय पर, टाइम पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। वेरिफिकेशन होता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन जो है, प्रत्येक लेन देन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सही है, सटीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, इसका चेक जो होता है किस ऑडिट में होता है, पूरी तरह से, थ्रूली। तो इसका आंसर होगा कंप्लीटेड ऑडिट। कंप्लीटेड ऑडिट जो होता है वो महंगा होता है। कंप्लीटेड ऑडिट में जो होता है वो प्रत्येक ट्रांजेक्शन का बारीकी से, अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है, इसलिए इसका नाम है कंप्लीटेड ऑडिट। तो कंप्लीटेड ऑडिट जो काफी कॉस्टली है, महंगा होता है, लेकिन ये ट्रू एंड फेयर एवरी ट्रांजेक्शन जो है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ है उसका ट्रू एंड फेयर पार्ट को शो करता है। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीटेड ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है देख लेते हैं। द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर इंगेज इन कॉस्ट ऑडिट इज। कॉस्ट ऑडिट के जो ऑडिटर होगा, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर होगा उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो उसका आंसर है CMA। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अकाउंटेंट जो होगा, कॉस्ट CMA द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इंगेज इन कॉस्ट ऑडिट। एक कॉस्ट ऑडिट का जो क्वालिफिकेशन होगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक ऑडिटर का, वो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा CMA। एक CMA जो होता है वो ऑडिटर होता है, CMA का फुल होता है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिटर। तो CMA जो होता है वो एक कॉस्ट ऑडिट का ऑडिटर के रूप में काम कर सकता है, उसका वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑडिट इज बेस्ड ऑन लॉ। लॉ पर आधारित, लॉ पर बेस्ड इसमें से कौन सा ऑडिट है। तो उसका आंसर होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट नाम ही काफी है, स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, तो लॉ से रिलेटेड ऑडिट कोई है तो वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कोई भी कंपनी हो, कोई भी ज्वाइंट स्टेक कंपनी है, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी पड़ती है एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। एवरी कंपनी, प्रत्येक कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है एक टाइप का ऑडिट है जो कि लॉ पर बेस्ड है, लॉ पर आधारित है, कानून पर आधारित है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर एज लिमिटेशन ऑफ इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का इनमें से कौन सा जो है वो एक कमी है। तो इसका आंसर होगा पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ अकाउंट। यस, अकाउंट में हेरफेर हो सकती है बाद में। एक्स्ट्रा वर्क, इंटरिम ऑडिट में एक एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है काम करने के लिए नॉर्मल के अलावा। एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी, एडिशनल कॉस्ट भी जुड़ जाता है। इसलिए ये तीनों के तीनों जो है वो लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, ड्रॉबैक है इंटरिम ऑडिट के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज आर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मेन एलिमेंट क्या होता है। तो उसका याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का 2 मेन एलिमेंट होता है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों मिलकर के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो 2 मेन एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, वो है ए इंटरनल चेक सिस्टम और दूसरा बी इंटरनल ऑडिट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई रिपीट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसका 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल ऑडिट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि लिमिटेशन के रूप में है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक महंगा सिस्टम होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक कॉस्टली सिस्टम है। ये कॉस्टली सिस्टम है, ये एक लिमिटेशन है, कमी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां तक बात इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक कॉस्टली सिस्टम है, यही इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। इसलिए
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।